अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म मटेरियल्स। तो डीफॉर्म मटेरियल्स में स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने कंसीडर की है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग के निचली तरफ यहाँ हमने स्प्रिंग को किसी भी सपोर्ट से लटकाया हुआ है और नीचे हमने उसके एक मैस अटैच कर दिया है जिसका वेट जो है वो mg है। इसका मतलब ये है कि, और आपको पता है ना, वेट ये एक फोर्स होती है, वज़न जो है वो एक कुव्वत है। तो इस पे फोर्स F एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से इस स्प्रिंग जो है ये इसमें जो है ये एक्सटेंशन पैदा होगी। ये देखें, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ था जब हमने वेट लटकाया तो इसमें एक्सटेंशन पैदा हुई, और ये एक्सटेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इसमें एक्सटेंशन पैदा हुई। उस एक्सटेंशन को हमने L1 का नाम दिया है। फिर अगर हम ये वेट बढ़ा दें तो इसमें मज़ीद एक्सटेंशन पैदा हो जाएगी। और ये देखें, अगर इसकी ये पहले पोजीशन अब L1 थी तो और वेट लटकाने से डबल हमने इसका वेट किया तो इसकी एक्सटेंशन जो है L1 से L2 हो गई। तो ये डिफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि वेट स्प्रिंग जो है डिफॉर्म हो रहा है, अपनी शेप जो है देखें उसमें खुलाव पैदा हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। तो इसमें एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन, जितनी एक्सटेंशन पैदा हो रही है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वर्क डन जो है हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो है हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। तो ये देखें इसकी डेफिनेशन, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीप फॉर्म मटेरियल्स। तो ये डीप फॉर्म मटेरियल जैसे ये स्प्रिंग है, इसके मॉलिक्यूल एटम या मॉलिक्यूल अपनी जगह से ये डिस्प्लेस हुआ तो इसके मॉलिक्यूल्स या एटम भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। तो इनमें जितनी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, जो इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, जितना वर्क डन हुआ, एंड इज इक्वल टू वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, कि कितना काम किया, कितना काम हुआ इस फोर्स जब इस पे एक्ट की स्प्रिंग पे तो उसमें कितनी एक्सटेंशन पैदा हुई उसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने ये ग्राफ कंसीडर किया है। इस साइड पे एक्स एक्सिस पे हमने एक्सटेंशन ले लेनी है L के, कितनी एक्सटेंशन पैदा हो रही है, कितना खुलाव पैदा हो रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे इस साइड पे हमने फोर्स, वज़न, कितना हम वेट लटका रहे हैं वो हम इस साइड पे लेंगे। और हम देखेंगे क्योंकि हमने इसको स्मॉल जो है वो स्टेप्स में डिवाइड किया है। कैसे स्टेप्स में डिवाइड किया है, पहले जैसे हम कंसीडर कर लें, फ़र्ज़ करें हमने वेट लटकाया 10, सपोज़ हमारे पास ओरिजिनल ये स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन है, ये देखें यहाँ ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है हमने, और स्प्रिंग यहाँ है। ठीक है, इसमें कोई एक्सटेंशन पैदा नहीं हो, ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब जब हम इस पे वेट लटकाएंगे, थोड़ा सा फोर्स इस पे एक्ट करेगी तो इसमें एक्सटेंशन, यानी कि जब हमने वेट लटकाया एक्सटेंशन बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते इसमें यानी कि यहाँ स्प्रिंग आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आते आते ये जो आपका L है वो L1 मैस यहाँ तक पहुँच गया और इतनी एक्सटेंशन पैदा हुई। और हमने कहा कि इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा हो गई, ये देखें L1 यहाँ तक एक्सटेंशन पैदा हुई, फोर्स यहाँ तक और एक्सटेंशन इतनी पैदा हुई। तो यहाँ तक पहुँचने में पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें हमने स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया, तो हमने ये देखें इसको हमने स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया। तो क्योंकि फोर्स जो है एक्सटेंशन जो है वो चेंज होती जा रही है, तो हमने ये क्या किया कि हमने इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। और बच्चों, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो क्योंकि कांस्टेंट फोर्स जो है वो अगर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, इसको हमने इस साइड पे एक्सटेंशन है तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके हमने इसका ये फ़र्ज़ करें हमने एक स्मॉल स्टेप लिया और हम कहते हैं कि ये स्मॉल जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन में फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। ये देखें, पहले हमने यहाँ वेट लटकाया था F1, ये वज़न लटकाया था और इसमें एक्सटेंशन L1 हो गई थी। अब हमने कंसीडर किया कि ये एक स्मॉल स्टेप है जिसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स, एक स्मॉल एक्सटेंशन के लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। तो ये देखें डेल एक्स हमने लिया है, इस जो हमारे पास स्मॉल जो स्ट्रिप हमने ली है, इस स्ट्रिप में फोर्स जो है वो F1 है। ठीक है, और फिर हम ये क्या कर रहे हैं कि फोर्स
हमारे पास वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक्सटेंशन जो है वो L1 हो गई। तो फोर्स F1 है, एक्सटेंशन L1 है। तो हमने इसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, किसके इक्वल आएगी? ये हमारे पास है एक्सटेंशन हो गई L1 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरिया आ गया OAB, ये एक एरिया आ गया। तो ये हमारे पास हमने ये पूरा एरिया जो है, ये एक ट्रायंगल हमारे पास बनी है। इस ट्रायंगल के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, ये इस साइड पे फोर्स और इस साइड पे एक्सटेंशन, तो ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल आई, इस एरिया के बराबर होगा वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब ये OAB क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। हाफ ये हमारे पास है इसकी लेंथ OA और ये AB, ठीक है, ये इसकी विड्थ। तो हाफ OA और AB ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बराबर है, ठीक है। अब ये हाफ OA क्या चीज़ है? OA है L1। यहाँ देखें OA किसके इक्वल है? L1 के इक्वल। ये हमारे पास L1 आ गई लेंथ। और AB ये क्या है? AB ये हमारे पास है F1। फोर्स यहाँ तक हमारे पास है F1, तो हमने F1 का दिया हाफ L1 F1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। अब क्या है, अगर हम यहाँ इस जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें हम क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेन, तो हमने इस स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कि फोर्स हमने कितनी लटकाई और एक्सटेंशन कितनी पैदा हुई, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है हमारे पास E किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है L1, और टोटल लेंथ इसकी जो है वो, जो हमारा स्प्रिंग है इसकी टोटल लेंथ है L, और उसमें जो चेंज पैदा हुआ अब इस वक्त वो है L1। तो हमने L1 डिवाइडेड बाय L, स्ट्रेस ये हमारे पास आ गया, ठीक है, F1 ओवर A, और स्ट्रेन आ गया चेंज और पर यूनिट ओरिजिनल चेंज, ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब ये F1 ओवर A, और ये जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा, और ये ऊपर जाके L ओवर L1 आ जाएगा, तो L ओवर L1 आ गया, ठीक है। तो ये E किसके इक्वल आया? F1 L ओवर, ये हमारे पास आ गया A L1। तो ये देखें हमने लिखा इसको, ये देखें हमने लिखा E किसके इक्वल लिखा? हमने लिखा F1 ओवर A, और यहाँ हमने लिखा L ओवर L1, ठीक है। अब यहाँ से हम F1 बाहर निकाल लेते हैं। F1 अगर हम यहाँ ले आए तो ये हमारे पास आ गया EAL1। ये दोनों जो इधर डिवाइड हो रहे हैं इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो EAL1 और डिवाइडेड बाय L। तो ये F1 की हमने वैल्यू निकाल ली। F1 यहीं रहा, ये दोनों जो डिवाइड हो रहे थे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये L नीचे चला जाएगा। तो ये देखें L नीचे आ गया, F1 की वैल्यू आ गई EAL1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो ये W हमारे पास आ गया। अगर हमने पीछे जो इक्वेशन हमने W कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था? वर्क डन हाफ लेंथ इंटू ये विड्थ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था OAB का, हाफ L1 इंटू F1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया हाफ L1 ये आ गया, और F1, इस F1 की जगह हमने कर दिया EAL1 ओवर L, EAL1 ओवर L। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू लगाई, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन किसके इक्वल आ गया? हाफ EAL1 स्क्वायर ओवर L। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, और क्योंकि हमारे पास हमने जब ये ग्राफ लिया था तो हमारे पास इधर था L और इधर था F, और ये हमारे पास इस तरह से हमने, ये देखें F1 यहाँ तक था, इधर F इंक्रीज हो रहा है F1, और यहाँ हमारे पास था L1, ठीक है, L1। तो ये इसके अंदर ये वाला एरिया आ रहा था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन, ठीक है। ये हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम फोर्स बढ़ा दें, अगर हमने फोर्स बढ़ाई यानी कि जो वेट बढ़ा दिया या फोर्स बढ़ा दी, तो एक्सटेंशन भी बढ़ गई, तो एक्सटेंशन हो गई L2, ठीक है। अब एक्सटेंशन L2 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन गई। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये देखें ये हमारे पास था A, ये B था, ये हमारे पास अगर हम इसको C ले लें और इसको हम D ले लें, तो ये एक ट्रेपेजियम बनेगी ABCD। तो इसके अंडर जो एरिया आ रहा है उसका
उसको हम मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम उसके बाद यहाँ तक हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, फोर्स और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है अब स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इस तरह आ जाएगा। तो अब क्या है हमारे पास, अगर हम इसको सी डी और ई और एफ से डिनोट कर दें, इधर ई ले लें और इस साइड पे हम एफ ले लें, तो अभी एक हमारे पास जो हमने अभी हमारे पास आएगा ओ ई एफ, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी ओ ई एफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम शुरू से यहाँ तक से लेकर यहाँ तक वर्क डन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जितना भी एरिया इस ट्रायंगल के अंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, ये जो हमने ग्राफिकल मेथड लिया ये और स्मॉल स्ट्रिप्स में हमने इसको डिवाइड किया था। ये हमने इसलिए किया था, आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा था। तो ये देखें, जब हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने कोई भी चीज़ है उस पर यानी कि कोई मास है एम है फ़र्ज़ करें, इस पे मैंने फ़ोर्स लगाई 10 न्यूटन की। ठीक है, 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई और इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूँगी, फ़ोर्स लगाई मैंने 10 न्यूटन एफ डॉट डी, तो 10 न्यूटन फोर्स लगाई और एक्सटेंशन पैदा हो गई 10 मीटर। ठीक है, तो मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास आ जाए वर्क डन 100 जूल के इक्वल, 10 मल्टीप्लाई बाय एफ क्रॉस डी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 जूल आ गया। मैं कहूँगी वर्क डन जो है वो 100 जूल है। लेकिन अगर मैंने फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे कांस्टेंट नहीं है, फ़र्ज़ करें मैंने जो है वो मेरे पास कोई भी मैस है और बहुत हैवी मैस है। ठीक है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। अब जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी और फ़र्ज़ करें मैंने इस मैस को, हैवी मैस है, कोई टेबल है, उसको मैंने खींच के बहुत दूर तक लेके जाना है। तो बच्चों जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तो देखें इस पर मैं शुरू में ज़्यादा इस पर वज़न क़ुव्वत लगा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूँगी तो क्या होगा कि मैं थक जाऊँगी। अब मैं 10 न्यूटन की फोर्स इस पर नहीं लगा सकती, मैं इस पर लगाऊँगी 9 न्यूटन की फ़ोर्स। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी, यहाँ सपोज़ मैंने 1 मीटर फासला तय किया, अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी, मैंने आधा मीटर ही तय किया, तो मेरी फ़ोर्स जो है, मेरे पास इतना जो है वो फोर्स नहीं रही कि मैं इस पर अब 9 न्यूटन लगा सकूँ। मैं और ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अब इस पर 8 न्यूटन फोर्स लगाऊंगी। तो अब मेरा जो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गई, अभी मैंने 3-4 स्टेप ही लिए थे तो मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा थक गई। तो अब ये है कि फासला देखें कम होता जा रहा है। अब ये देखें, अब मैं 8 न्यूटन नहीं लगा सकती, मैं इस पर अब लगाऊंगी 7 न्यूटन। तो अब फोर्स चेंज होती जा रही है। तो मैं क्या करूँगी कि अब इस तरीके से देखें, अब पहले तो था 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसने 10 मीटर फासला तय कर लिया। छोटी चीज़ थी, मैंने एक जैसी फोर्स लगाई और इसने 10 मीटर फासला तय कर लिया। इस तरीके से हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर जो है वो हम वेरिएबल फोर्स हो, तो वेरिएबल फोर्स के लिए जब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फिर हम स्मॉल स्टेप्स में इस तरह डिवाइड करेंगे कि मैंने आधा मीटर फोर्स लगाई, आधा मीटर तक 10 न्यूटन लगाई, फिर नेक्स्ट आधा मीटर तक 9 न्यूटन लगाई, फिर नेक्स्ट आधा मीटर तक मैंने 8 न्यूटन लगाई। इस तरह से फोर्स लगा के हर जो है वो स्टेप का अलग-अलग वर्क डन कैलकुलेट करके आखिर में उनको सबको सम अप कर दूंगी। तो ये आप लोग मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड इसको कहते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है जो है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन डीप फॉर्म मटेरियल कैलकुलेट करने का तरीका।